बोलते हैं भाभी की सिस्टर क्या लगेगी। देखो क्या है, आप हैं, ये आप हो गए। अब आपसे हम क्या बोल रहे हैं, भाभी की सिस्टर, यानी कि आपके कहीं भाई होंगे। क्या होंगे, भाई होंगे। भाई की पत्नी होगी, भाई की पत्नी होगी और पत्नी की बहन होगी। अब देखिए ये आपके भाई हैं और भाई की जो पत्नी है वो आपकी तो भाभी लगेगी, आपकी ये भाभी लगेगी। क्या लगेगी, भाभी लगेगी। लेकिन ये भाभी की बहन आप कह सकते हैं साली लगेगी। ना ना ना, साली नहीं लगेगी। हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम रीजनिंग का सिलसिला जारी किए थे। रीजनिंग में हम पिछली वीडियो में दिशा पढ़े थे। दिशा के बाद हम आज रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि जो ब्लड का मतलब होता है खून और रिलेशन का मतलब है संबंध, जो खून का रिश्ता होता है। जैसे मम्मी पापा का, मम्मी पुत्र का, मम्मी पुत्री का, नाती पोता का, ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं साथियों, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कुछ इसमें जो है अवैध संबंध होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कह दें कि हम कह रहे हैं भाभी की जो बहन है आपकी क्या लगेगी, तो ऐसे इसको क्या कहेंगे साथियों, इसको भी आज हम देखेंगे। सब अवैध रिश्ते में आते हैं, इसको भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं आपके समकक्ष यानी कि हमारी पीढ़ी में या फिर आपकी पीढ़ी में जो बराबर के रिश्ते चल रहे होते हैं उसमें कौन कौन से रिश्ते होते हैं। जैसे आप हैं, आपके संबंध, अब आपके साथ साथ कौन कौन से रिश्ते आपकी पीढ़ी में चल रहे हैं। आपके भाई का, बहन का, भाभी का, जीजा का, साली का, साला का, पति पत्नी, ये आपकी पीढ़ी या फिर मेरी पीढ़ी। जैसे हम कहते हैं हम हैं, हमारी भाई है, बहन है, भाभी है, जीजा है, साला है, साली है, पति है, पत्नी है। साथियों, अगर हम या फिर आप, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप महिला हैं तो आपका पति होगा। साथियों, ये आपके समकक्ष यानी कि आपके लेवल में रिश्ते चलते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मामा का लड़का हो गया, फूआ का लड़का हो गया, मामी का लड़का हो गया, ये भी रिश्ते आपके समकक्ष चलेंगे। जैसे ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ये भी यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे अब आपके ऊपर, आपकी पीढ़ी के, आपकी एक पीढ़ी के ऊपर कहते हैं 7 पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियों का आपका बायोडाटा पता होना चाहिए। तो जैसे अब 7 पीढ़ियों में कौन कौन से आ जाएंगे। देखो, आपकी पहली पीढ़ी, आपके ऊपर 2 पीढ़ी दी गई, 2 पीढ़ी नीचे दी गई, 1 पीढ़ी और ऊपर आप जा सकते हैं और 1 पीढ़ी नीचे आ सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। जैसे अब आप हैं, आपकी मम्मी, तो आपकी मम्मी कहाँ होंगे, आपसे बड़े हैं, तो आपसे बड़े हैं तो आप इसके लिए प्लस यूज करेंगे। आपके मम्मी और पापा आपसे बड़े हैं और उस पीढ़ी में यानी कि उस पहली पीढ़ी में कितने रिश्ते होते हैं। अब आपके पापा होंगे, मम्मी होंगी, मम्मी और पापा के साथ चाचा और चाची होंगी, मौसा और मौसी होंगी, मामा और मामी होंगे, बुआ और फुफ्फा होंगे। ये हमारे जो है पापा और मम्मी के पीढ़ी में चलते रहते हैं। जैसे हमारी बुआ हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गई, मौसा हो गए, मौसी हो गई, ये सब हमारे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। अब उस पीढ़ी के एक पीढ़ी और ऊपर कौन रहते हैं, जैसे दूसरी पीढ़ी प्लस में, जैसे दादा हो गए, दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो, ये हमारी दूसरी पीढ़ी होती है। यानी कि हमारे जो दादा होते हैं मम्मी के ससुर होते हैं या फिर पापा के पापा होते हैं हमारे दादा। अब मम्मी के ससुर होते हैं, पापा के पापा होते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, बस आप अभी स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। अब देखिए, दादा और दादी, नाना और नानी, इनके ऊपर क्या हो सकते हैं। इनके ऊपर अगर हम जाएंगे तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी मिलेंगे। वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखते रहिए, आप समझते रहिए। अगर कोई पूछ ही ले रहा है कि परदादा किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे दादा हैं उनके पापा हमारे परदादा होते हैं या फिर उनकी मम्मी हमारी परदादी होती हैं। अब आइए, जो आप हैं, आपके नीचे वाली जो पीढ़ी है वो क्या होगी। जैसे हम हैं, हमारा बेटवा, या फिर आप हैं, आपका बेटवा, आपका क्या लगता है। देखो क्या लगेगा, आपका बेटी लगेगा, बेटा लगेगा, भतीजा लगेगा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये आपके नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। किस में आएंगे, जैसे आप हैं, आपके भाई हैं, बहन है, भाभी हैं, जीजा हैं, साली हैं, साले हैं, इनसे जो नीचे रिलेशन बनेंगे उनमें क्या होगा साथियों, उसमें बेटा होगा, उसमें क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजा होगा, भांजी होगी। ये सब हमारे उनसे नीचे वाले रिश्ते में बनेंगे। अब आइए हम बात करते हैं बेटी का बेटा, यानी कि बेटी का बेटा जो है या फिर बेटा का बेटा जो है वो सब क्या लगते हैं, उसमें क्या होंगे, वो हमारे पोता होंगे, पोती होंगी, नाती होगी, नातिन होंगे। अब बात आती है समझने वाली कि नाती किसे कहेंगे और पोता किसे कहेंगे। नाती और नातिन, पोता और पोती। अब देखो, यही समझने में दिक्कत होती है। सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी एकदम सही क्वेश्चन करते हैं, नाती और पोता में कंफ्यूजन होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मेरा भी एक बार क्वेश्चन गलत हुआ है साथियों, पोता और नाती में।
हाँ, पोता और नाती में। अब जैसे देखिए, पोता किसे कहेंगे, जो आप हैं, आपके लड़के का जो लड़का है वो आपका पोता होगा, लेकिन गाँव में या फिर सारे लोग नाती ही कहते हैं कि वो हमारा नाती है, तो वास्तव में वो आपका नाती नहीं। देखो, जैसे आप हैं, आपका जो लड़का है यानी कि आपका जो बेटा है, बेटे का जो बेटा है, बेटे का जो बेटा है या बेटी है, उसको हम पोता और पोती कहेंगे। लेकिन अगर आपकी जो बेटी है, उस बेटे का अगर कोई लड़का और लड़की, तो उसको हम नाती और नातिन कहेंगे। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा नाती और नातिन किसे कहेंगे। जो आपका लड़का है, लड़के का लड़का पोता होगा, अगर लड़की है तो पोती होगी। आपकी अगर बेटी है, बेटी का बेटा है तो उसको नाती कहेंगे, अगर बेटी है, बेटा है तो नाती कहेंगे, बेटी है तो नातिन कहेंगे। अब देखिए, आप हैं, आपके पापा हैं, आपके पापा को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे, दादा कहेंगे, और आपके जो पापा हैं उनकी मम्मी को दादी कहेंगे। अब आपकी मम्मी हैं, मम्मी के पापा को क्या कहेंगे, नाना कहेंगे, और मम्मी को क्या कहेंगे साथियों, नानी कहेंगे। क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। अब देखिए, मम्मी के जो आपके पापा हैं, पापा के भाई को चाचा कहेंगे और उनकी वाइफ को चाची कहेंगे, लेकिन जो मम्मी हैं, मम्मी के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे, उनकी वाइफ को मामी कहेंगे, और जो पापा हैं, पापा की सिस्टर को बुआ कहेंगे, और उनके पति को फूफा कहेंगे, और जो हमारी मम्मी हैं, मम्मी की जो सिस्टर हैं वो हमारी मौसी लगेंगी, और जो मौसी के पति हैं वो हमारे मौसा लगेंगे, या फिर आपके मौसा लगेंगे। ये आप अपने पे लेकर चलिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके हमेशा 100% वो क्वेश्चन सही होना है। अब देखिए, अब भतीजा किसे कहेंगे, भतीजी किसे कहेंगे। जैसे भतीजा किसे कहेंगे साथियों, अब देखिए, आप हैं, आपका भाई है, आपका जो भाई है उसका अगर कोई लड़का है या फिर लड़की है तो उसे हम भतीजा या फिर भतीजी कहेंगे। लेकिन अगर आपकी बहन है, बहन के बच्चे हैं तो उनको हम भांजा और भांजी कहेंगे। साथियों, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम आपसे बोले थे कुछ अवैध रिश्ते होते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाभी की सिस्टर क्या लगेगी, देखो क्या है, आप हैं, ये आप हो गए। अब आपसे हम क्या बोल रहे हैं, भाभी की सिस्टर, यानी कि आपके कहीं भाई होंगे, क्या होंगे, भाई होंगे, भाई की पत्नी होगी, भाई की पत्नी होगी और पत्नी की बहन होगी। अब देखिए, ये आपके भाई हैं और भाई की जो पत्नी है वो आपकी तो भाभी लगेगी, आपकी ये भाभी लगेगी। क्या लगेगी, भाभी लगेगी। लेकिन ये भाभी की बहन आप कह सकते हैं साली लगेगी। ना ना ना, साली नहीं लगेगी, वो आपके भाई की साली लगेगी, आपकी साली नहीं लगेगी। इसलिए आपका अवैध संबंध है। लेकिन सारे लोग चलो साली ही है कहते हैं ना। अब जैसे आप खुद ही सोचिए, आप जैसे अब आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, रूम लिए हैं, आप किसी लड़के से मिल जाते हैं, उसको भाई बोलते हैं, अरे सौरभ भाई, अरे अमन भाई, रोहित भाई, मोहित भाई, उनको आप भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको आप भाई बोलते हैं। लेकिन क्या है, वो रक्त संबंध नहीं है वहाँ पर। आप भाई बोल सकते हैं लेकिन आपका वहाँ खून से संबंध नहीं। अब आप बोलेंगे जैसे आपकी पत्नी है, जैसे आप हैं, कौन है, अब आप बोलने को बोल भी तो सकते हैं। देखिए, जैसे बोल दिए आप हैं और आपकी पत्नी है, इनका कौन सा खून का संबंध है, इनको भी तो अवैध संबंध कहना चाहिए। इनका तो खून का संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों के माध्यम से जो आपके पुत्र या पुत्री होंगे, उनका तो संबंध होगा, उनका तो ब्लड संबंध होगा। इसलिए ये जो है अवैध संबंध नहीं है। अवैध संबंध आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जहाँ पर हम बोलते हैं, जैसे किसी को भी हम भाई बोल रहे हैं या फिर बहन बोल रहे हैं। जैसे आप कॉलेज में जाते होंगे, बहुत लोगों को भैया बोलते होंगे, भैया सुनो, भैया ऐसा हुआ, सिस्टर ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो क्या है कि बोलते हैं लेकिन वहाँ पर आपका रक्त से कोई संबंध नहीं, बोलते हैं, उसको हम अवैध संबंध कहते हैं। आइए अब हम इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अब देखिए बहुत सारे लोग जहाँ पुरुष को दर्शाना होता है, क्या करना होता है, पुरुष को दर्शाना होता है, उसको क्या करते हैं, प्लस से दिखाते हैं। और जहाँ पर स्त्री या फिर महिला को दिखाना होता है वहाँ पर माइनस से दिखाते हैं। वो अपने समझदारी के लिए दिखाते हैं कि उनको समझना है कहाँ पर पुरुष है, कहाँ पर महिला। अब बहुत सारे लोग यहीं
क्या करते हैं, पुरुष को हम आयत में दिखा देते हैं और महिला को गोला में दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग इसको त्रिभुज में दिखा देते हैं और इसको गोले में दिखा देते हैं। देखिए आपको समझना है, अगर कहीं पुरुष दिखा रहा है तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे कि चौकोर से दिखाएंगे, त्रिभुज से दिखाएंगे, स्त्री शब्द, या फिर महिला आ रहा है लड़की के लिए हम माइनस दिखाते हैं, गोला दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। आप इसको प्लस दिखा सकते हैं, इसको माइनस दिखा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अगर आप पुरुष को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई सिंबल दे देना है। उससे क्या है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसको देखिए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब आपका क्वेश्चन आ गया, ए बी का पिता है। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, इसको हम करेंगे कैसे। अब देखिए ए बी का पिता है। अब देखिए मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, लेकिन ए किसका पिता है, बी का, तो यानी कि बी जो है नीचे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। इसी प्रकार साथियों देखिए अब क्या है, ए जो है बी का पिता है। अब बी का पिता, देखो पहले हम बी को लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। अब बी का पिता, ए बी का पिता है, तो पिता के कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हम ऊपर के लिए ऐसे करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पर जो ए बी का पिता है, अब देखो बी का पिता ये हो गया कि नहीं। अब देखो पिता है तो पिता के लिए अब देखो ऐसे कर दिए तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब इससे हम कोई सिंबल दे दिए प्लस। अगर हम प्लस को पुरुष मान रहे हैं तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो ए है बी का पिता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई सिंबल नहीं दिए हैं, अब जैसे यहाँ पर अगर हम चौकोर दे देते हैं, प्लस दे देते हैं, त्रिभुज दे देते हैं, इससे आपका क्या कंफर्म होता है कि ये पिता है। लेकिन अगर ये कोई सिंबल नहीं दिया गया है तो आपको क्या लगेगा, अच्छा ये माता भी हो सकती है। अब देखो इसका एक और लॉजिक है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यहाँ पर जहाँ तीर लगा रहे हैं यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होता है। प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पिता लिख देंगे। अब देखो तीर जा रहा है ऊपर की तरफ, आप पिता लिखें तो यानी कि मतलब ये ऊपर वाला जो है पिता है। अब यहाँ चाचा भी हो सकता था, मामा भी हो सकता था, मौसी भी हो सकती थी, मम्मी भी हो सकती। अगर आप यहाँ पिता लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये जो है पिता है बी का। लेकिन यहाँ बी जो है इसका जेंडर जो है ये स्त्री या पुरुष, महिला है कि पुरुष, इसका कोई कंफर्म कोई नहीं दिया है। अब देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल दिया जाए ए सी का दादा है। ए जो है सी का दादा है। दादा पे जाने के लिए हमें क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर क्या है, ए है, अब इसका दादा कहाँ है, 2 पीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर जाएगा। अब देखिए ए जो है सी का दादा है, पहले हम सी को बनाएंगे। अब सी का कोई पापा होगा, क्या होगा, सी का कोई पापा होगा, कोई भी होगा XYZ। अब उनके भी पापा जो होंगे, इनके भी जो पापा होंगे वो कौन होंगे साथियों, वो ए होंगे। ये देखिए ए जो है सी का दादा है। अब देखिए यहाँ पर दादा बन गया कि नहीं, पापा के पापा दादा होते हैं। इसी प्रकार अगर बोला जाए, आपसे अगला क्वेश्चन और दे दिया जाए कि डी जो है सी की मम्मी है, क्या है, मम्मी है, डी सी की मम्मी है। अब आप देखेंगे सी को नीचे बनाना है और डी जो है सी की मम्मी है, तो सी के ऊपर क्या है, मम्मी है, यहाँ पर हम मम्मी लिखेंगे। और अगर आप सिंबल दे रहे हैं तो यहाँ पर आप गोला करके ऐसे यहाँ पर डी लिख देंगे। अब देखिए आपको समझना है, अब आपके लिए आप कैसे समझ रहे हैं, आप सिंबल दे के समझ रहे हैं, मम्मी लिख के, हमारे कहने से तो आप, अगर आप हमारी मानिएगा तो आप देखिए यहाँ पर सी लिखिएगा, ऊपर यहाँ पर क्या दिया है, मम्मी है, तो यहाँ पर आप तीर के बेस पे मम्मी लिख दीजिएगा और ऊपर डी लिख दीजिएगा। अब आप देखो कंफर्म हो जा रहा है कि अब, लेकिन यहाँ पर आपको तीर ऊपर की तरफ लगाना है, ना कि नीचे। अगर आप देखो, आप अगर तीर नीचे लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये दर्शा रहा है कि सी मम्मी है, सी मम्मी है, डी की मम्मी सी है, लेकिन रिलेशन कैसे होता है, मम्मी ऊपर जाता है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको तीर ऊपर लगाना है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आप देखो क्या कहते हैं, गाँव में कोई काम करते होते हैं, 10 ससुर के नाती,
यानी ससुर की नाती। हम जैसे कहे किसी कोई बच्चा है उसको दुष्टाई कर रहा है, हम करें ससुर की नाती, गधे होगा। अब ससुर के नाती, जो ससुर का नाती बोल रहे हैं वो हमारा क्या लगेगा। देखिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं ससुर के नाती को हम क्या कहते हैं। ससुर के नाती देखो क्या है, हम हैं। अब हम हैं तो हमारे ससुर जी कहाँ होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हैं, अब हमारे समकक्ष में अब ससुर को लाने के लिए सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले पत्नी आएगी। पत्नी आएगी, पत्नी के जो पिताजी हैं, पत्नी के पिता ऊपर के पीढ़ी में जाएंगे। पत्नी के पिता कोई भी हैं XYZ, ये क्या है, ये जो हैं ससुर हैं। ये क्या है, ससुर हैं। अब ससुर के नाती, अब ससुर इनका नाती कौन होगा, इनकी जो पत्नी है, पत्नी का जो पुत्र है, क्या है कि पुत्र है, यानी कि पुत्र, यही जो है ससुर का नाती होगा। देखो हम कह रहे हैं ससुर के नाती, यानी कि ससुर यहाँ पर कौन हो जाएंगे, हमारे ससुर जी हो जाएंगे। आप इसको ससुर ही लिख दीजिए। अब ससुर के नाती, यानी कि ससुर के नाती देखो, ये देखो तीसरी पीढ़ी में पहुंच गए। अब इसी को हम कहते हैं ससुर के नाती। बहुत सारे शब्द बोलते हैं, अब उसको करते हैं। जैसे अब आपको बोल दिया जाए आपकी मौसी जी कहाँ आएंगे, जैसे आप हैं आपकी मौसी। अब देखो आप हैं, आपके मौसी कहाँ होंगे, आपके समकक्ष। अब आप हैं, यहाँ पर आप हैं, अब आपके ऊपर क्या होंगे, आपकी मम्मी होंगी। क्या होंगी, यहाँ पर इसको पूरा ही कर देते हैं। देखो आप हैं, अब आपके ऊपर आपकी मम्मी होंगी। मम्मी के समकक्ष क्या होंगे, मम्मी की बहन, यही आपकी मौसी होंगी। कौन होंगी, ये मौसी हो जाएंगी आपकी। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। आइए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को हम देख लेंगे बारी बारी। अब देखिए 3 क्वेश्चन लिख देने से हम इसको बता देंगे। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 3 क्वेश्चन लिखने के बाद तीनों का आंसर, हम तीनों को कैसे लगाते हैं इसको हम एक साथ बता देंगे साथियों। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी का भाई है, क्या कह रहा है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है और सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है साथियों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पी के की माँ है, क्या है, पी के की माँ है, के डी की बहन है, डी जे का पिता है, तो पी जे का क्या लगेगा, क्या है, पी जे का क्या लगेगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, जो बी है ए का बेटा नहीं है, तो बी ए का क्या लगेगा। तो साथियों बी ए का क्या लगेगा, वो तो पापा है लेकिन वो उसका बेटा ही नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। आइए हम इसको एक एक करके बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, सब पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि ए बी का भाई है, ये जो है ए बी का भाई है, किसका भाई है, ए बी का भाई है, ये भाई है, क्या है साथियों, ये भाई है। अब देखिए यहाँ पर आप भाई लिख दीजिएगा, तीर इस साइड घुमा के, ये भाई है। अभी इसका कंफर्म नहीं है इसका जेंडर, जब तक जेंडर कंफर्म ना हो जाए, राम दिया है लेकिन जेंडर कंफर्म ना दिया जाए, राम जो है सीता का पिता है, तब तक आप राम को कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हालांकि राम का जेंडर पुरुष होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन में, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए बी सी की बहन है, जो बी है सी की बहन है, यानी कि यहाँ पर सी कहीं होगी और इसकी बहन जो है बी है। अब यहाँ आप चाहे माइनस से दिखा सकते हैं और यहाँ प्लस से, और यहाँ पर हम बहन कर देंगे। अब देखिए बी जो है सी की बहन है और सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, यानी कि डी कहीं इसके नीचे होगा
और ये इसका पिता है, यहाँ पर आप पिता कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब पूछ क्या रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी डी क्या लगेगा, ए का। तो देखो डी ए से की तरफ हम जाएंगे, से। अब देखिए डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर देखिए डी ए से किस प्रकार संबंधित है साथियों। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका पापा है, पापा की बहन है, बहन का भाई है, यानी कि ये चाचा होगा। लेकिन चाचा नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका डी का जो है जेंडर तो कंफर्म नहीं, डी क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये तो बोला नहीं एक डी लड़का है या फिर लड़की, तो यहाँ पर क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, भतीजा या फिर भतीजी। साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका भतीजा या फिर भतीजी। अब देखिए भांजा भांजी इसलिए नहीं होगा, अगर बहन का लड़का होता तो भांजा और भांजी हो सकता था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा जल्दी हो तो वीडियो को थोड़ा आप स्लो करके पढ़ सकते हैं, रोक रोक के पढ़ सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम आपको चित्र वाले क्वेश्चन और सिंबल वाले क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, पी के की माँ है, पी जो है के की माँ है। अब देखिए हमारा दूसरा, के की माँ कौन है साथियों, पी के है, इसकी जो माँ है माँ ऊपर जाएगी तो पी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें माँ लिख देना है और यहाँ माइनस भी लगा देना, आप अपनी सुविधा के अनुसार। क्या है, माँ थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। के डी की बहन है, जो के है डी की बहन है। अब देखिए ये बहन है, यहाँ पर आप या फिर इसी पे आप बहन कर सकते हैं। किसकी बहन है, डी की। इतना देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। डी जे का पिता है, डी जो है किसका पिता है, जे का। अब ये पिता है यानी कि इसको हम प्लस से दिखाएंगे, किसका, जे का। अब इसको हम पिता कह सकते हैं। अब डी जो है जे का पिता है, देखिए जे का पिता डी, लेकिन अब इसका अभी जेंडर कंफर्म नहीं है, तो पी जे का क्या लगेगा। अब देखिए जब पूछ लिया जाए पी जे का क्या लगेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। जे का क्या लगेगा, पी। अब देखिए यहाँ पर ये पापा है, पापा की बहन आपकी बुआ हो गई, बुआ की माँ है, यानी कि बुआ की माँ आपके इनकी भी माँ हो जाएगी, आपके पापा की भी माँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, दादी नहीं होगा। देखिए हाँ जेंडर दिया है, अगर जेंडर दिया है तो दादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादी। अगर पी का जेंडर नहीं दिया, देखो दिया था के की माँ है, के की माँ है तो दादी हो जाएगा आपका आंसर। अगर जेंडर ना कंफर्म हो तो आपको दादा या फिर दादी करना है, लेकिन अगर जेंडर कंफर्म है तो आपको क्या करना है, दादी करना है साथियों, दादी ना कि दादा। अब एक बार हम फिर से देख लेंगे, पी के का, पी जो है के की माँ है, पी के की माँ, के की माँ हो गई। अब के जो है डी की बहन है, डी की बहन के है। अब देखिए डी जे का पिता है, डी जो है जे का पिता हो गया, तो पी क्या लगेगा, जे का। तो पी क्या लगता है, जे का, तो दादी लगेगी साथियों। अब देखिए आप इसकी लैंग्वेज पर ना जाइएगा कि यहाँ पर जेंडर दिया गया है पुरुष का। अब यही होती है रीजनिंग, लॉजिकल होती है। थोड़ा सा हम पहले ही बताते हैं कि रीजनिंग तर्क पर आधारित होती है साथ। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए बी का पिता है। क्या है, ए बी का पिता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ज़्यादा जल्दी कोई नहीं है, आराम से समझिए। एक क्वेश्चन समझिए, दो क्वेश्चन समझिए, वही बहुत है आपके लिए, लेकिन समझिए। ज़्यादा तेज समझने की कोशिश करेंगे छूट जाएगा तो भी दिक्कत होगा। आपका कुछ नहीं छूटेगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इतना हम वादा करते हैं आपसे। देखिए क्या है, ए जो है बी का पिता है। अब इसको हम बना लेते हैं, जैसे ए बी का पिता है, जितना इतना पढ़े इतना हमें कर लेना है। क्या है, ए जो है बी का पिता है, ये जो है
पिता है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। अब देखिए बी जो है ए का बेटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए तो बेटा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो बी ए का क्या लगेगा, बी ए का क्या लगेगा, यानी कि बेटी लगेगी। अब ये बेटा है ही नहीं, पहले ही मना कर दिया बी ए का बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ बोला क्या, ए बी का पिता है। पिता तो बोल दिया, लेकिन अब बेटा रोकने से, बेटा बी जो है बेटा नहीं है, बेटी तो हो ही सकता है, बेटे के लिए तो मना ही नहीं किया है, तो बी ए का क्या लगेगी, बेटी लगेगी। बहुत ही आसान है। कोई कोई क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन आप गहराई तक समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको भी हम एक क्वेश्चन और लिखें, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके जैसे परछाई, सॉरी साथियों, इसके जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी का अर्थ है भाई, ए माइनस बी का अर्थ है बहन, इस वाले क्वेश्चन को, या फिर ए किसी चित्त को और संकेत करते हुए कहता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे बोल क्या रहा है, ए बी का बेटा है, सी ए की बेटी है, डी एफ की बेटी है और एफ बी का भाई है, डी सी से कैसे संबंधित है। अब आइए हम इसको करते हैं। आप देखिए ए जो है बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, बी का बेटा क्या है, ए है। अब यहाँ पर हमें क्या है, ऐसे छोटा सा बेटा कर लेना है, चाहे तो यहाँ पर आप प्लस का भी चिन्ह लगा देंगे तब भी पता चलेगा कि किसी ने। अब देखो नीचे कौन रहता है, बेटा ही तो नीचे रहता है। अब अगला सी ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, सी है। अब यहाँ पर आप बेटी लिख दीजिए और यहाँ पर सी लिख के माइनस भी लगा दीजिए। अब दोनों में से एक ही काम करिए, या तो बेटी लिखिए या तो माइनस लगाइए। अब दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें समझाना है आपको, तो हम इसलिए आपको दोनों बता रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि डी एफ की बेटी है। अब देखिए इतना बनाए, इसमें कहीं से कोई डी, कहीं पर डी नहीं दिख रहा है, कहीं पर एफ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग बना सकते हैं। जैसे डी जो है, डी एफ की बेटी है, डी एफ की बेटी है, एफ की बेटी कौन है, डी है। इसको हम अलग बना सकते हैं, या फिर हम इसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे वो क्या बोल रहा है, एफ बी का भाई है। देखो बी यहां दिख रहा है, और इसका बी का भाई कौन है, एफ है, बी का भाई एफ है। अब देखिए, अब देखो क्या करना है, जब एफ पता चल गया, एफ पता चलने के बाद देखिए इसका कनेक्शन आप यहां से कर दीजिए। एफ डी एफ की बेटी है, तो यहाँ पर आप डी कर देना, बेटी बना देना। अब पूछ क्या रहा है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछ रहा है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये तो क्या है, इनका पिताजी हो गए, क्या हो गए, पिताजी हो गए साथियों। अब पिताजी के ऊपर क्या है, या तो ये मम्मी होंगी या तो पापा होंगे, क्या होंगे, या तो मम्मी या तो पापा। अब इनके जो भाई हैं, मान लो ये पापा हैं, इनके जो भाई हैं क्या हैं, भाई हैं, या मम्मी है, मम्मी के भाई तो हो गए, क्या हो गए, मम्मी के भाई हो गए, यानी कि इनके क्या हो गए, ये अंकल हो गए या तो फिर मामा हो गए। अब मामा का संबंध हो गया, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इनके जो लड़के हैं, क्या है, इनके जो लड़की है यहाँ पर, यहाँ आएगी, क्या ये बेटी है। अब देखिए ये इनके ऊपर वाली जनरेशन में है, तो यहाँ पर अगर आप हम पूछेंगे तो ये क्या लगेगी, ये देखो इसका जेंडर कंफर्म है, क्या है, ये महिला है, तो डी सी से कैसे संबंधित है, डी जो है सी से कैसे संबंधित है। अब देखिए, अब ये महिला है तो इसको आप आंटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आंटी। आंटी में कौन कौन आएगा, या तो चाची आ जाएंगी, मौसी आ जाएंगी और मामी आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखिए,
ये अगर आपके ना यहाँ आपके दादा हो गए, यहाँ दादी हो गई, दादा के समकक्ष में यहाँ जाएंगे तो नाना नानी हो गए, अगर दादी हैं तो यहाँ पर इसके समकक्ष में आपके चाचा होंगे, चाची होंगी, तो समकक्ष में जब है उसके ऊपर रिलेशन है तो आंटी बोल सकते हैं। जैसे अब एकदम कंफर्म नहीं पता हो रहा है तो आंटी बोल सकते हैं। आंटी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे मामी आ जाएंगी और आपकी चाची आ जाएंगी और आपकी बुआ आ जाएंगी और साथियों मौसी आ जाएंगी। तो अब देखिए ऑप्शन में अगर बुआ होता तो हम बुआ भी कर सकते, फिर या फिर ऑप्शन में अगर लिखा है डाटा अपर्याप्त या फिर आंकड़े अपर्याप्त, हम उसको भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन पर निर्भर करता है ऐसे क्वेश्चन। साथियों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों जय हिंद।